हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करेंगे वो शेयर है एनबीसीसी। आप देखेंगे 113 रुपये 40 पैसे की स्टॉक पे आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा। स्टॉक 1.22% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और आप देखेंगे स्टॉक में आज खरीदारी भी, वॉल्यूम भी थोड़ा कम देखने को मिला। 1.234 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला हमें स्टॉक में, ठीक ठाक सा। बकायदा पिछले वीडियोस में मैंने आपको बता कर रखा, फाइनेंशियली कंपनी गुड है। तो अब बात कर लेते कि मार्केट में देखिए रिकवरी के बाद भी इस स्टॉक ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो अब यही हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है सबसे बड़ा यही बना हुआ है कि अब हम स्टॉक में करें क्या इस समय, ठीक है। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, आपकी जहां से भी बाइंग रहे, आप चाहे 106 रुपये, जब मैंने वीडियो बनाई थी 106 रुपये पे आपने ख़रीदा हो मार्केट क्रैश में, या फिर आपने ऊपर के प्राइस में 130 पे ख़रीदा हो, 150 पे ख़रीदा हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइए। अब देखेंगे आप कि जो इनका ऑर्डर्स मिला है ना, जो इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, ऑर्डर्स तो मिले हैं बट स्टॉक में रैली देखने को नहीं मिली। क्यों नहीं देखने को मिली? अब देखेंगे दूसरा इनका जो कारण आ गया, जो इनका प्रॉब्लम आ गया है ना, वो ये फंड रेज करने पे अभी जुटे हुए हैं। तो जिस दिन फंड रेजिंग होगी और फंड रेज के बाद जब ये अपना ऑर्डर को कंप्लीशन करने लगेंगे, उस समय आप देखेंगे कि इनका जो वैल्यूएशन है, जो पैसा है इनके कंपनी में, वो ज़्यादा इनफ्लो आ जाएगा, ठीक है, मनी इनफ्लो ज़्यादा हो जाएगा। एट दैट टाइम देखेंगे आपकी जो स्टॉक है वो भागना शुरू करेगा। क्योंकि अभी देखेंगे आप जो कंपनी है वो इस चक्कर में नहीं पड़ी कि स्टॉक के या शेयर के प्राइस बढ़े। क्यों नहीं पड़ी? अगर पड़ी होती तो आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर्स की न्यूज़ है, प्रमोटर्स की होल्डिंग, एफआईआई की होल्डिंग बढ़ती। लेकिन आप देखेंगे बीच में मार्च का महीना आ गया और ऑर्डर्स भी इनको सबसे ज़्यादा मार्च के महीने में मिले। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि थोड़ा सा ऑर्डर्स का इफेक्ट, जो गुड न्यूज़ का इफेक्ट था, वो भी कम हो गया, ठीक है। बट अभी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में मैं बता के रखा हूँ, जो ऑर्डर्स मिले हैं, जो भी इनका फंड रेजिंग का चल रहा है, ये अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से देखिए, मैंने आपसे बोला था ज़मीन बेचने के बाद सबको, आधे जन को, रिटेलर्स को लगेगी कि कंपनी यार बिग या फिर लॉस में जा रही है, बट ये लॉस में नहीं जा रही है। आप ऑपरेटर माइंडसेट से देखेंगे ना, तो ये जो है ये फंड रेज कर रहे हैं, और जिस दिन फंड रेज करके ये अपना ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे, उस समय देखेंगे स्टॉक में रैली दिखना कंफर्म है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी एक और चीज़ इसकी बाकी है। आप देखेंगे मार्च का महीना चलेगा, अब अप्रैल का महीना आने वाला जो है, उसमें आप देखेंगे कि कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और मैंने आपसे पहले वाले क्वार्टर के रिजल्ट में भी बोला था कि कंपनी के रिजल्ट्स क्यों मैटर करेंगे, क्योंकि आप देखिए कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं और कंपनी जिस हिसाब से अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट कर रही है, जिस हिसाब से ऑर्डर्स को ले रही है, जिस हिसाब से इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मुझे लगता है इनका जो ऑर्डर्स, जो क्वार्टर का रिजल्ट है, वो हर क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। आप देखेंगे ये क्वार्टर में भी आप देख लीजिएगा, क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। बकायदा मैंने पिछले क्वार्टर में भी, जिस दिन क्वार्टर का रिजल्ट था उस दिन मैंने बोला था कि अगर ख़राब आ भी जाते हैं तो आपको नहीं डरना है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस स्टॉक में मिड टर्म लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना है। क्योंकि ये स्टॉक इतना दम रखता है कि आपको एक बड़ा वो रिटर्न दे सकता है, ठीक। और अभी भी आप देखेंगे ना, अगर स्टॉक 52 वीक हाई तक के टारगेट की मैं बात करूं, तो वहां से भी 35-36% की गिरावट में मिल रहा है, ठीक है। तो बाइंग करने वाले फोकस कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला है, आपके अगर प्राइस से नीचे है तो हर लेवल बाई करने के लिए अच्छा है, बशर्ते वो स्टॉक अच्छा होना चाहिए। उसकी जो फ्यूचरिस्टिक है, जो देखिए इंफ्रा रिलेटेड काम करती है, तो ये फ्यूचरिस्टिक भी है, ठीक है। इंडिया ग्रो करेगा, मार्केट ग्रो करेगा, तो ये इंफ्रा का मार्केट ऐसा है कि कंट्री के ग्रोथ के साथ ये मार्केट बढ़ता है, ठीक है। तो इस कंपनी की भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बकायदा जो लेके बैठे हैं, मैं आपसे पहले से बोल रहा हूँ कि आपको पैनिक नहीं करना है। क्योंकि देखेंगे आप, कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि बहुत टाइम तक नीचे स्टॉक को झुलाएंगे, भले उसके अंदर न्यूज़ आती रहे, बट एक ही स्पाइक में वो इस शेयर को 200 तक पहुंचा देंगे, 200 तक पहुंचा देंगे, हाँ 200 तक पहुंचा। तो इसमें किसका लॉस होगा? जब इतनी बड़ी कंसोलिडेशन होगी तो रिटेलर क्या वो सोचेगा कि अब हमें यहाँ लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो निकल जाएगा। और जब रिटेलर निकलेगा तभी ऑपरेटर की एंट्री होती है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बड़ी रैली अगर आपको चाहिए, अगर कैप्चर करनी है, तो इस स्टॉक में बैठिए और बिना पैनिक के होल्ड कर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।